जब वो वापस गोकुल आ रहे थे, तो उस समय की बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि महासमर में, महाभारत में युधिष्ठिर को महाभारत जितवाने के बाद और उन पांचों का राज्याभिषेक करवाने के बाद, जब जरासंध और शिशुपाल का राक्षस का वध करने की परियोजना के पूर्व जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोकुल लौट रहे थे, तो वहां पर एक गीत प्रस्तुत होता है कि वो जब गोकुल आए तो पूरा गोकुल में सबको खबर हो चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो सभी लोगों ने राधा से बोला कि राधा, तुम्हारे श्री कृष्ण कन्हैया गोकुल आ रहे हैं। लेकिन तब तक राधा जी अपनी आंखों की ज्योति लगभग खो चुकी थी। तो वहां पर कान्हा जब आए तो उन्होंने राधा से कुछ कहा, तो उसको मैं एक गीत के रूप में प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। बीच बीच में आप वहां भी बोलते रहिए थोड़ा। कि मथुरा छोटी छोटी द्वारिका, मथुरा छोटी छोटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराओ। मथुरा छोटी छोटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराओ। बंसी छोटी गोकुल छोटा, कब तक चक्र उठाओ। बंसी छोटी गोकुल छोटा, कब तक चक्र उठाओ। जो लोग समझ जाए कि राम और कृष्ण के बीच क्या संबंध है, वो अगली पंक्तियां पकड़ेंगे कि बंसी छोटी गोकुल छोटा, कब तक चक्र उठाओ। अब आगे एक कविता है जिसमें जब कन्हैया 15 साल के हो गए तो वो माता देवकी और अपने पिताजी को जेल से छुड़ाने के लिए गए। वहां पर उन्होंने कंस का वध किया। तो कंस के वध के बाद जब वो अपनी माता के पैर छूते हैं तो माता ने उनमें एक जोर से घूसा दिया। तो कन्हैया कहते हैं कि माता मारती क्यों हो। तो माता ने बोला, तुम तो बड़े योगेश्वर हो, बड़े शक्तिशाली हो, अपनी माता को 14 साल जेल में रखा। तो कन्हैया कहते हैं कि मारती क्यों हो माता, तुमने भी तो मुझे पिछले जन्म 14 साल छोड़ा था, इस साल मैंने छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो उस पर कविता है कि बंसी छोटी गोकुल छोटा, कब तक चक्र उठाओ। पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता।